भारत तो बड़ा अद्भुत है। भारत हमारे और आपके बड़े पुण्य हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं। देव यज्ञ कीजिए, रोज ब्रह्म यज्ञ कीजिए। तीसरा है अतिथि यज्ञ। दरवाजे पर कोई आया है तो उसको भूखा नहीं जाने दीजिए। रोज कहता हूं, आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जावे भगवान। अन्नपूर्णा उतना ही आपके घर में रहेगी जितना बाहर के लोगों को आप जमाते रहोगे। सुबह घर से बाहर निकल के जाते हो, कुछ बिस्किट के पैकेट खुद मत खाओ, ये बिस्किट खाने में फायदा नहीं करता। फिर कुतरे बुतरे बाहर मिलते हैं, सुबह आप घूमने को जाते हैं, उन्हें दे दबा के आ जाओ। जूठी मूठी रोटियां इकट्ठी हुई हैं, ये इन कीड़े मकोड़ों को डाल दो। गाय को जूठा मत खिलाना कभी। आटा छानने के बाद भूसी बचती है, उसका क्या करते हैं आप? हा? आटा छानने के बाद भूसी बचती है, उसके ऊपर गौ माता का अधिकार है। और रोटियां बनने के बाद में जो परोथन कहते हैं, जो परात में थोड़ा आटा बचता है, ये द्वारा से कनस्तर में मत डालो, उसको इकट्ठा करो और पेड़ों की जड़ों में इसे चींटियों के लिए डाल करके आओ। आपका राहु केतु कभी आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाएगा। जो रोटी बनाने के बाद, जिसको परोथन कहते हैं, क्या यहाँ कुछ और कहते हैं मालवा में? हाँ, तो मेरी लैंग्वेज आप समझ रहे हैं। उसको आप उसमें मत डालो, तो उसको आप इकट्ठा कर लो। उसको पीपल, बट, पाखर, इनकी जड़ों में चींटियां बहुत होती हैं, तो वहां डाल दीजिएगा। तो एक बात मैं और निवेदन करूंगा, पितर प्रसन्न होंगे। रोटियां आपकी घर में जितनी बनी हैं, उसमें से ठीक बीच में से एक रोटी निकाल लीजिए। भले ही घर का भोजन शुरू हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधी रोटी बनने के बाद में एक रोटी निकाल लीजिए, उसका मलीदा चूरमा बनाइए। उसका बना लिया, थोड़ा सा उसमें कुछ मीठा डाल दीजिएगा, हल्का सा डाल दिया, बतासे फोड़ करके डाल दो उसको। थोड़ा मीठा कर लो या मीठा पराठा बना लो। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके घर में कोई अकाल मौत से मर गया, जिनके घर में कोई आत्महत्या करके मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उस रोटी का मलीदा बनाइए, चूरमा बनाइए और ये कागों को डालिए, कौओं को। बीच की एक रोटी ले ले आप, वो कागा को डालिए। हाँ, ये हम रोज करते रहते हैं। मैं यहां हूं तो भी ये सेवा चल रही है, ये सेवाएं बंद नहीं हुई है। पता नहीं आप जन्मपत्री के भरोसे जीवन जी रहे हैं। साहब जन्मपत्री दिखाने में लगे हैं। अरे अपने भाग्य के कपाट अपने कर्मों के द्वारा खोलो। देखो ये कौओं को ये आटा गूंथ करके रोटी का चूरमा बना। ऐसा नहीं है कि यहां से बस बातें कही जा रही है, हम नहीं करते हैं, खुद करते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। जो कौओं को डालता है उनकी मौत नहीं बिगड़ती, मृत्यु नहीं बिगड़ती। ये पूर्वजों का संदेशा बताता है कागा, कौआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो इसको कहते हैं, ये भी एक यज्ञ है, इसका नाम है भूत यज्ञ, जहां चींटियों को आटा डाला जाता है, कौआ कागे को, गैया को रोटी। इसको भूत भूत कहते हैं। संस्कृत का शब्द है भूत। जो मर के भूत बन जाते हैं वो नहीं है। भूत माने प्राणी, यानी इस जीव के लिए एक यज्ञ किया जाता है, ये डाला जाता है। आप जरूर करें। एक अतिथि यज्ञ, दरवाजे पर आए हुए लोगों को जिमाएं, इंतजार करें कोई बाहर के लोग आए, उनको आप जिमाएं। और एक है पितृ यज्ञ, जिसमें तर्पण किया जाता है, जिसमें वृद्धों की सेवा की जाती है, जिसमें बूढ़ों के चरण छू करके आचमन लिया जाता है, उनके कपड़े लत्ते, पूरा वृद्धों का ध्यान रखा जाता है। मुझे युवा बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन युवाओं से भी मुझे बूढ़े और ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि शंकर पार्वती है ये। इनका आशीर्वाद बड़ा प्रभावशाली है।